एक और दुकान पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी दुकानदार से जान लेते हैं कि इनकी नज़र में क्या असबाब हैं मुर्गी महंगी होने के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिनसे जान रहे हैं कीमतें जो वो बता रहे हैं वो पिछली दुकान से मुख्तलिफ होती है। मुझे आप दोनों कीमतें बता दीजिए, एक तो ज़िंदा मुर्गी की भी और दूसरी तैयार मुर्गी की भी। जिंदा मुर्गी का रेट है 460 रुपये और गोश्त हम बेचे 740 रुपये। 740 बेच। जी। ठीक है, मुझे बताएं कि ये जो इतनी तेज़ी से कीमतों में इजाफा हुआ है मुर्गी की वजह। फीड महंगी है, बाहर से जो सोयाबीन वगैरह आती है ना, तो वो बता रहे हैं कि महंगी आ रही है, तो उस वजह से फार्मर ने रेट बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी रेट बढ़ गया है। इस पूरे प्रोसेस में कि मुर्गी महंगी हो गई, आपकी नज़र में कौन मुनाफा कमा रहा है? फार्मर को ही मुनाफा हो रहा है। हमें तो जिस रेट पर आता है हम उतना अपना मार्जिन वही रखते हैं और आगे बेच देते हैं, सेल करते हैं। रेट जो है फार्मर बढ़ाता है। अच्छा फार्मर कह रहे हैं कि जो ना पीछे से फीड महंगी है। अच्छा, वो तो कोई भी ऐसा बहाना कह सकता है ना। तहकीक आप कर रहे हैं और मैं भी तहकीक तो नहीं कर रही हूँ, और मुझे यकीन है कैमरे के उस पार जो लोग देख रहे हैं वो भी तहकीक नहीं करेंगे, तो वो कल को कोई और बहाना दे देंगे, हम उसको भी मान लेंगे। ऐसा ही है? नहीं, हम भी काम कर रहे हैं। हमें पता है कि फीड की बोरी जो है आज से 2 साल पहले 3000 रुपये की जो बोरी थी, अब वो तकरीबन 9000 रुपये भी नहीं मिल रही है। 9000 रुपये में भी नहीं मिल रही है। इतना हमें भी मालूम है कि हम भी ये काम करते हैं कि रेट वाकई में बढ़े फीड। अच्छा, एक तो आप दुकानदार होने की हैसियत से तो काम कर ही रहे हैं, दूसरा जहाँ पर मुनाफा लोग कमा रहे हैं उस हिस्से उधर भी आपका एक तबका काम कर रहा है। तबका काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारी फील्ड तो पता होता है कि भाई यहाँ पे फीड के रेट बढ़ गए हैं वाकई में। अच्छा, मुझे बताएं कि कसूरवार कौन है? कसूरवार कोई भी नहीं है भाई। जब आगे से माल महंगा आएगा तो जाहिर सी बात है कि यानी कि आप यकीन करते हैं इस महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है ना। दूध महंगा है, दालें महंगी है, ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन अब तो देखें ना, चिकन गोश्त से भी ज़्यादा महंगी हो गई। जाहिर सी बात है, जब वो महंगी पड़ेगी तो महंगी बेचेंगे ना। दूध देखें, दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, दालों की बढ़ रही हैं, प्याज महंगी है, हर चीज़ महंगी है। फिर आपकी नज़र में कसूरवार हुकूमत हुई? हुकूमत ही कसूरवार है ना। IMF से कर्जा लेते रहेंगे और मज़ीद महंगाई बढ़ती रहेगी। हुकूमत IMF से जितना कर्जा लेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी, सबको पता है। और ये तो सूद है और अल्लाह ने भी इसको हराम करार दिया है। तो हमारे उलमाए कराम भी जो है गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, उनको ये समझाते नहीं है ना फतवा देते कि भाई ये हराम है। लोगों को फतवे बता दें कि नियाज हराम है, एक बोलते हैं कि नियाज हलाल है। लेकिन ये जो सूद IMF से लोग ले रहे हैं, हुकूमत लेती है, तो हमारे उलमाए कराम का फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर भी फतवा लगाएं कि भैया गलत चीज़ें आप नहीं लो, इससे मईशत और तबाह होगी। आपको लगता है कि ऐसे ज़राए पाकिस्तान के अंदर बनाने चाहिए जिससे कीमतें कमाएं और फिर अपने मुल्क पे लगाएं? भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला के अहकामात पे चलेंगे ना तो अल्लाह ताला खुद ही असबाब बना देगा। इंसान की ताकत नहीं है। लेकिन आप अल्लाह ताला के खिलाफ जा रहे हो। ये अल्लाह ताला ने बोला कि सूद जो है अल्लाह से जंग है, हमारे नबी ने फरमाया। तो मुसलसल आप सूद पे सूद ले रहे हो, सूद लेने के लिए कोशिशें कर रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो लोगों की। चले, तो फिर आपकी बात को मैं दूसरे अंदाज में अगर कहूँ तो ये कहा जा सकता है कि इनकी डायरेक्शन हुकूमत की वो नहीं है जो कि होनी चाहिए थी पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने की। सही बात है, इस्लामी मुल्क है तो इसमें तो सूद का निज़ाम होना ही नहीं चाहिए। और हमारे उलमाए कराम भी हुकूमत के साथ बैठ के जो है ना कुछ इनको ना फतवा देते हैं इस बात पे कि भाई ये सूद आप IMF से जो कर्जा ले रहे हो ये गलत है। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कि मुर्गी महंगी हुई और आवाम की जेब से पैसे निकले, आवाम ने महंगी मुर्गी ख़रीदी, या फिर एक स्टेज आया कि नहीं ख़रीदी भाई बहुत महंगी है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसमें इस पूरे प्रोसेस में किसी का कसूर नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार। जाहिर सी बात है, हर चीज़ महंगी है ना। खाली मुर्गी महंगी होती तो बोलते भाई ये मुर्गी वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। हर चीज़ महंगी है, डीजल महंगा है, यहाँ से माल जो लेकर आते हैं तो वो भी खर्चा डबल हो गया है। ठीक है भाई, अब अगर सोयाबीन ही की बात कर लें तो ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी में आता है कि अगर किसी चीज़ की किल्लत होने लगी है तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, और अगर होने जा रही है मुस्तकबिल में तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जिसका फुकदान हमें नज़र आता है।